नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट, 30 मिनट का। और मैं ये जानना चाहूँगा, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसे किसे ये जो चैनल हम लोगों ने बनाया था एनालिसिस वाले वीडियो में, ये किसे किसे याद था। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने बात क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारा मार्केट, देखिए, एक तो ये फॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है ना, एक प्रकार का ये फॉर्मेशन था। दूसरी चीज़ कि अगर हमारा मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हम पहले क्या करेंगे, एक बीआरसी मतलब ये ब्रेकआउट में चला जाएगा, तो उसके बाद ये रीटेस्ट करने आएगा, है ना, रीटेस्ट करने आएगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो पहले हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, यानी, और ये हम लोगों ने वीडियो में कई बार, जो लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे और रोज़ देखते होंगे उन्हें ये चीज़ें याद होंगी कि बीआरसी भी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में डायरेक्शन है। ठीक है, इसकी बातें हम लोगों ने कई बार की हैं। अब जब इसके ऊपर इसका नंबर जब आएगा और इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनेगा तब की तब बात की जाएगी। ठीक है, तो भाई मार्केट खुला कैसा, एक बहुत प्यारा गैप अप का फॉर्मेशन दिया और उसके बाद नीचे की तरफ का हमें मौका देने लगा, और करते करते क्या हुआ, ये वापस इसी चैनल के अंदर आ गया, वापस इसी चैनल के अंदर आ गया। अब ये यहाँ कहीं पे घूम रहा है, आराम कर रहा है, क्योंकि हम लोग ने कई बार बात सुना है ना, मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन को तो उसमें एक सबसे अच्छा लॉजिक जो निकल के आता है मार्केट का, वो क्या होता है कि कभी भी मार्केट अगर एक रनअप दे दे अच्छा सा, फिर उसके पीछे मत भागिए। मतलब देखिए, ये मत भागिए उसके बाद। ठीक है, मतलब करता क्या है मार्केट, मार्केट जब चलता है फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलेगा, फिर रुकेगा। तो इस तरीके से ये मार्केट के चलने का तरीका है। इसमें कुछ सोचना या समझना नहीं है, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, नहीं। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने डिसिप्लिन में ले आइए। जैसे ये एक डिसिप्लिन है ना कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो भाई पहले नीचे का ही ट्राई करेंगे, पहला ट्रेड जो बनेगा वो नीचे के तरफ का ही बनेगा। एक अपने कोई सब्सक्राइबर भाई हैं छोटे अपने, उन्होंने शायद मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट के दौरान ही एक मैसेज किया कि आज उन्होंने सेंसेक्स में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर भी किए। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी से कि मतलब जो एक उनका एक डिसिप्लिन, धीरे 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 ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी, जिसे ट्रेडिंग डिसिप्लिन कहते हैं। तो वो कुछ लोग में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों में समय थोड़ा कम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके सब हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसे भी सीधे डिलीट करते हैं। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक बहुत ही बढ़िया हमें कैंडल देखने को मिला है, जो कि मतलब अगर हम थोड़ा सा ये और मतलब थोड़ा सा और नीचे 10 15 20 पॉइंट और नीचे क्लोजिंग देता तो शायद कंप्लीट बेरिश इनगल्फिंग के रूप में आ जाता। लेकिन ठीक है, अभी भी कुछ कुछ वैसा ही है। कुछ लोग इसे बेरिश इनगल्फिंग भी मान सकते हैं और कुछ लोग इसे डार्क क्लाउड कवर जैसा भी, क्योंकि ओपनिंग थोड़ा सा ऊपर की तरफ आई थी और उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट चलना चालू कर दिया। तो डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो यहां से, जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि जब ये जो स्विंग डेवलप हुआ है, ये जो स्विंग डेवलप हुआ है, उसका लेवल जो हम लोगों ने निकाला था, वो लेवल क्या था, 26,310 320, जो भी, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद आता, 26,300 कुछ का जो भी ये लेवल, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देगी, क्रॉस नहीं कर देगी, तब तक बाइंग साइड के ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तब तक बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब तो ये चीज़ और ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुख्ता हो गई, पुख्ता मतलब कि कंफर्म 100%, अब तो मार्केट कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। आप जो खासकर वो करेगा जो आप सोचोगे, उसका विपरीत करेगा वो। ठीक है, तो इसकी मतलब ये इसकी खूबसूरती है, उसी को तो हैंडल करना है। इसीलिए कहता हूं ना कि मार्केट में ना किसी के कंट्रोल में गैप अप है, कहने को कोई कुछ भी कह दे शाबाशी लेने के लिए, ना किसी के कंट्रोल में गैप डाउन है। मुझे शायद याद आ रहा है कि हम लोग की गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छी, मतलब 120 110 100 पॉइंट ऐसे बढ़िया सा कुछ लेवल दिखा रहा था प्री ओपनिंग में।
अब हम लोग बस खुले और खुलते ही धड़ 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 करके नीचे की तरफ गिरने लगे। क्यों? क्योंकि लेवल्स नाम की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं। डेली टाइम फ्रेम आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, वो क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि अभी आपको बाइंग तब तक नहीं करनी है जब तक नीचे की तरफ, नीचे मतलब अब इधर इधर कहीं पे भी नीचे की तरफ आपको कोई इंडिसीजन कैंडल ना मिल जाए जिसके उसके अगले दिन हम लोग उसको, जैसे मान लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए, और मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करिएगा इसे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक इंडिसीजन कैंडल मिल गया, मान लीजिए कल मिल गया, तो उसके नेक्स्ट डे जब आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल इसको क्रॉस करते हुए दिखाई देगा, तब आप एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग करने का। और जो बहुत सेफ ट्रेडर है वो तब भी पता है कहां पे ट्रेड करेंगे बाइंग साइड का, जब इस लेवल को क्रॉस करने लगेंगे, जब इस लेवल को क्रॉस करने लगेंगे। फिलहाल अभी वो छोटे फ्रेम पे आप चलेंगे, आपको सब समझ में आने लगेगा। ये इतना हो गया, डेली चार्ट पे क्लैरिटी आ गई। चलते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, आज 1 घंटे के चार्ट को मैं इसलिए ले रहा हूँ, 30 मिनट्स को इसलिए ले रहा हूँ, डायरेक्ट 15 मिनट पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे एक लेवल बन गया है। वो लेवल क्या है? सबसे पहले तो वही अपनी ड्राइंग पहले बना लेते हैं जो हम लोग की आज के लिए हमारे जो एक डिसिप्लिन था उसको बना लेते हैं। तकरीबन मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से, इतना ही कर लीजिए आप। ठीक है, ये और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा एक लेवल यहां पे अब और बनेगा। वो कौन सा बनेगा? वो हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, यानी कि ये वाला, एक ये वाला। अब इसके लेवल्स को आप यहां से नोट कर लें, वीडियो को रोक के। ये देखिए, यानी 26,230 और 26,215। ठीक है, बहुत छोटा सा रेंज है। इसे अगर आप चाहें तो 250 भी कर सकते हैं। वैसे 230 है, आप 250 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं खास करके एग्जैक्ट लेवल देने से थोड़ा बचता हूं, क्योंकि सेबी की भी इसके ऊपर मनाही है। बस राउंड फिगर ही हम लोग ज़्यादा कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये लेवल, अब आपको करना क्या है? अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया जाए, इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें, या यूं कहें कि एक बार के लिए मैं दोबारा डेली चार्ट लगाता हूं, एक बार के लिए, बस एक बार के लिए मैं इसे दोबारा डेली चार्ट लगाता हूं, और यहां पे कुछ इस तरीके का ये वापस आ जाते हैं सीधे जल्दी से 1 घंटे पे। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं, इसे थोड़ा सा करीब ले आए इस तरीके से। अब आप देखिए, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं और आप इधर साइड में लेवल्स यहां के भी नोट कर लीजिए, यानी 26,100 और 26,050, ये जो लेवल है, यानी ये जो 50, तकरीबन 50 पॉइंट्स का ये जो जोन है, ये हमारे लिए ये वाला हिस्सा, और ये जो हमारे लिए चैनल उतर रहा था, यानी फिर से यही वाला हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे मेन बात क्या है? अब मेन बात समझने के लिए हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे आपको नजर आएगा ये हमारा ये वाला, ये क्या है? 26,050, माफ कीजिएगा, 26,250। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को, मैं कह रहा हूं इस लेवल को, जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर जाता, और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्यों 15 मिनट पे शिफ्ट हुए भाई? ये तो हमें बहुत अच्छा 1 घंटे पे भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन 15 मिनट, या मान लीजिए 10 मिनट, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट और 10 मिनट। ठीक है, 5 मिनट काफी छोटा हो जाएगा। जब तक मार्केट इसे क्रॉस करके दोबारा रीटेस्ट करके इसके ऊपर नहीं निकलने लगेगा, ठीक है, तब तक बाइंग साइड को फिर से अवॉइड ही करेंगे। मतलब इसके यूं, मतलब आप चाहे यूं समझे, मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया, आप इसे चाहे इस लहजे में समझें कि जब तक इसके ऊपर ये सिनेरियो डेवलप नहीं होगा, आप यूं समझें, चाहे आप बाइंग को इसके ऊपर तब तक नहीं करेंगे, या यूं कहें कि बाइंग को इसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है, अब वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो रिट्रेसमेंट आपको, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन, ये तीनों हिस्सा आपको कौन से लेवल पे मार्केट लाके देती है।
और फर्ज कीजिए कि मार्केट ने क्या किया, आज देखिए क्या किया, 15 मिनट के फ्रेम पे अच्छा फ्रेम है, अच्छा मौका मिला था मार्केट में, ये देखिए ब्रेकआउट दिया। और ये ब्रेकआउट पता है किस चीज़ का था, देखिए वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको मतलब समझ में रहे कि थोड़ा सा किस तरीके से मार्केट अपने डिसिप्लिन को कभी नहीं भूलता। भूलते कौन है, हम लोग, ठीक है। ये देखिए मैं इसको बना दी हूँ, अब आप कहिए तो मैं इसे हटा दूं ताकि अगर आपको क्लैरिटी आनी हो। ये देखिए मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। अब आप देखिए हमने क्या किया, कुछ किया क्या, बस ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया, हमको क्या मिल गई, एक ट्रेंड जोन मिल गया हमारे पास, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, अब आप देखिए रीटेस्ट करने कहां तक गया, एग्जैक्टली यहीं तक, चाहे ये आप इसे ट्रेंड जोन लेवल का मानिए या इसका पुराना रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेवल मान लीजिए। और उसके बाद फिर से यहां पे मौका मिला और यहां पे एक ट्रेड और यहां पे मार्केट ने देने की कोशिश की। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि अगर किसी ने ठीक ठाक पैसा यहां पे बना लिया होगा, या मैं यूं कहूं जिसने भी यहां पे पैसा बना लिया होगा, उसको यहां के ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखा करिए, ठीक है, वो आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी ड्राइंग को वापस ले आते हैं ताकि जो लोग देखना चाहते हैं उसे इस तरीके से, खैर रिकॉर्ड तो हो ही गया है लेकिन आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। फिलहाल बस इसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि अगर हम लोग कल के डेट में भी यहाँ पे, यहाँ कहीं नीचे खुद, मान लीजिए हो सकता है नीचे गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप डाउन खुलेंगे तो फिर यहाँ पे सेलिंग को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रेंज बना के अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो एक ट्रेड आपको, और बात को समझिएगा, जब तक आप इस हिस्से में हैं ऊपर के कोई भी ट्रेड करिएगा तो स्कैल्पिंग के मोड में करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, स्कैल्पिंग के मोड में। जब तक हम इस पूरे जोन से, मतलब इस हिस्से के ऊपर या इस हिस्से के नीचे जब तक नहीं निकलते हैं, जब तक हम इसके अंदर रहते हैं, सिर्फ स्कैल्पिंग मोड का इस्तेमाल करिएगा। नीचे की तरफ होते हैं तो ऊपर जाने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं अचानक से मान लीजिए ऊपर खुल जाते हैं और यहाँ पे टाइम बिताने लगते हैं, तो फिर नीचे की तरफ के ट्रेड को बेटर प्लान कर, मतलब तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इस चीज़ को देख भी पा रहे होंगे कि ये हिस्सा आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, नीचे का हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट है, और आप कहीं ना कहीं बीचों बीच हैं। तो बेटर यही रहेगा कि पहले आप चाहे इधर आ जाइए या तो इधर आ जाइए, तो ही आपका दिमाग काम करेगा। और जब तक इसके बीच में रहोगे आप, ये एक प्रकार से ना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कन्फ्यूजन में तो ट्रेड नहीं करना है, भले ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन कन्फ्यूजन में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप लोग के सामने है। यहाँ पे लेवल्स पहले ही मैंने पिछले वीडियो में मैं सिटी में नहीं था, इस वजह से बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को नहीं दे पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये मैं इन लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ और आगे की बात चालू करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फिर से बिल्कुल निफ्टी के ही तर्ज पे, लेकिन एक मसला है, जैसे, और ये है क्यों मसला, मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने हमेशा बात किया अभी पिछले मतलब मेरे ख्याल से 7-8-10 दिनों से कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी हद तक नीचे की तरफ आई है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखिए यहीं पर रुक गई। मतलब इसने क्या किया ना, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग को ब्रेक किया, ना रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया, वो इनके ऊपर ही रह गया। जैसे लग रहा है ना कि ये निफ्टी से ज़्यादा जल्दी में, किसको जैसे ही मौका मिले और ये तुरंत ऊपर की तरफ भगे, ठीक है। तो भाई जब इसका नेचर ऐसा है कि ये ज़्यादा बुलिश है तो इसको इस्तेमाल भी वैसे ही करना है, मतलब इसको कि बाय ऑन डिप में ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर मार्केट आएगी तो सिर्फ स्कैल्पिंग के मोड में। और अगर आप इसके एक मेजर डायरेक्शन को भी समझेंगे तो इसका मेजर डायरेक्शन कैसा है, आप देखिए, इसको यहाँ तक जाना ही था, ये इसका चैनल है पूरा, ठीक है। तो ये इस लेवल को कंप्लीट कर चुका है। ये एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाए थे, मैं नहीं था सिटी में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लेकिन फिलहाल ठीक है। अगर ये एक थोड़ा सा, अब एक उसने एक लेवल दे दिया, अब चलते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप इसी चीज़ को देखेंगे तो मार्केट हमारा कैसे खुला था, एक गैप अप ओपनिंग के साथ, और ये मार्केट हमारा फिर से नीचे की तरफ आ गया। बहुत सिंपल रखेंगे इसको, और इसे क्या करते हैं हम लोग, ये बना लेते हैं, ये इसका लेवल है, यानी 59,900। जब तक मार्केट बैंक निफ्टी का इसके ऊपर निकलता नहीं है, रिटेस्ट देता नहीं है, और फिर से जब तक नहीं निकलता है, बैंक निफ्टी को
थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ भी एक लेवल मिल रहा है, और वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है तकरीबन ये लेवल, ठीक है। और ये लेवल आप चाहें तो राइट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है 59,650 और नीचे का 59,550, ठीक है। ये जो 100 पॉइंट का जोन आ रहा है तकरीबन, ये आपके लिए कैसा काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इस हिस्से को थोड़ा सा जब तक इसके अंदर है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखना है। अगर इसको हम नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं, नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं, तो छोटे फ्रेम पे 15 मिनट पे या 10 मिनट पे देखिएगा, यहां पे अगर इसे हम क्रॉस करते हैं, मैं चाहूंगा एक छोटे से रीटेस्ट का आप इंतजार करें, क्योंकि जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा होगा। ये नेचर वाइज अभी निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, और ये चल रहा है अपने चरित्र के विपरीत। अपने चरित्र के मतलब जैसे जैसे मौका मिल रहा है ये तुरंत जंप लेने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये नीचे की तरफ मान लीजिए कोई खराब गलत खबर आ गई मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ खुल गया, तो इसके में स्कैल्पिंग ना ऊपर की तरफ करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा ट्रेड, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। निफ्टी में भी काम चल सकता है। तो बस इतना ही एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।